ओम। मेरे साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज इंग्लैंड के लंदन शहर में लकुलिस सेवा संघ लंदन का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। सभी आत्मीय जनों, ऋतुराज सिंह राहुल जी, जन्मेश पटेल, सौरव परमार, जयदीप बारवलिया, योगेश पटेल, गौरव परमार, आरोही सोनी, प्रतीक पंचाल, रोनिक परमार, जिग्नेश परमार, केवल जाधव, हर्ष जोशी और सभी टीम को मेरा आशीर्वाद। मनुष्य अपने जीवन में 2 प्रकार के कार्य करता है, स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ स्व अर्थ के लिए यानी अपने और अपनों के लिए कार्य करना, परमार्थ यानी दूसरों के कल्याण के लिए और जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कार्य करना, यानी कि जीवन का अंतिम उद्देश्य परम तत्व के साथ अपने आप को जोड़ना, एकत्व करना, मोक्ष प्राप्त करना। सामान्यतः पशु पक्षी का जीवन देखते हैं तो वो अर्थ और काम के लिए ही जीवन जीते हैं। अर्थ यानी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना, काम यानी कामना पूर्ति हेतु प्रयत्न करना। किंतु मनुष्य के लिए और भी 2 विकल्प है, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो पशु पक्षी तो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में ही जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु मनुष्य के पास धर्म पुरुषार्थ यानी कि ऐसा जीवन जीना जो अपने लिए कल्याणकारी हो, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, किसी का अहित न करता हो, प्रकृति की भी रक्षा करता हो, सबका कल्याण करता हो, ऐसा जीवन जीना। और मोक्ष पुरुषार्थ यानी ऐसा जीवन जीना कि जो बार बार जन्म और मृत्यु से हमें बाहर निकाल सके, ऐसा प्रयत्न करना, ऐसी साधना करना। योग साधना मोक्ष पुरुषार्थ कठिन है, किंतु धर्म पुरुषार्थ सबके लिए अनुकूल है। धर्म पुरुषार्थ के द्वारा हम जो कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें वर्तमान में अनुकूलताएं प्राप्त होती है, आने वाले वक्त में भी हमारे लिए वो कल्याणकारी प्रारब्ध का निर्माण करता है और आने वाले जन्मों में भी कल्याणकारी प्रारब्ध का निर्माण होता है। लकुलिस सेवा संघ के द्वारा हम क्या करेंगे? हमने भारत में अनेकों स्थान पर लकुलिस सेवा संघ की शुरुआत की, किंतु आज भारत से बाहर विदेश में प्रथम लकुलिस सेवा संघ का शुभारंभ कर रहे हैं और मैं उसका विशेष श्रेय ऋतुराज को देता हूं कि उसने विशेष प्रयत्न करके इस कार्य का शुरुआत की। लकुलिस सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य है सनातन संस्कृति और सेवा कार्यों का सब में प्रशिक्षण हो, प्रसार हो। हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु के राम, कृष्ण इत्यादि अवतारों के बारे में जो वर्णन है ज्यादातर उनको जानते हैं, पढ़ा हुआ है, किंतु भगवान शिव के अवतारों के बारे में थोड़े ही लोगों को जानकारी देखने मिलती है।
शिव पुराण के शत्रुद्र संहिता नामक प्रकरण में वर्णन है कि भगवान शिव ने वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में 28 बार अवतार लिया। इसमें 28वां अवतार लकुलिस अवतार नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने मनुष्य की काया में अवरोहण किया, वह तीर्थ कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वर्तमान में भारत देश के गुजरात राज्य के बड़ौदा जिला अंतर्गत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कायावरोहण है। और भगवान ने एक हाथ में फल धारण किया, मातृलिंग बिजोरा, कि सबकी रचना बीजों से होती है। बीज दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत और प्राकृत। प्राकृत यानी प्रकृति के द्वारा जो होता है, और संस्कृत यानी प्रकृति के रॉ मटेरियल को उपयोग करके हम कुछ नई रचनाएं करते हैं, वो संस्कृत रचनाएं। तो संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब या तो प्राकृत है या तो संस्कृत है। भगवान ने दूसरे हाथ में एक दंड धारण किया, धर्म दंड, उसको कहते हैं लकुट या लकुल, यानी मैं सभी जीवों को उनके कर्मों का फल देता हूं। ये लकुल या लकुट धारण किए हुए शिव जी लकुलिस जी कहलाए। और उन्होंने कहा कि विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मेरा शिव संकल्प है। उसके लिए सभी में नैतिकता यानी नीति से जीवन जीना, सात्विकता यानी पवित्र और तपस्वी जीवन जीना, और आध्यात्मिकता यानी ज्ञान और योग साधना को धारण कर जीवन जीना, इन तीनों को अपनाकर हमें प्रयत्न करना कि विश्व में शांति, नीति और एकता की स्थापना हो। इस कार्य को संपन्न करने भगवान ने कहा कि मैंने शिव संकल्प किया कि विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हो। हमारा लकुलिस सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता का प्रसार हो, परमार्थ के सेवा के कार्यों का विस्तार हो और विश्व में शांति, नीति और एकता की स्थापना हो। सामान्यतः ये देखने मिलता है कि हम धर्म की प्राथमिक बातें तो जानते हैं, किंतु धर्म शास्त्रों का जब तक ठीक से अभ्यास नहीं करते तब तक हमें उसकी स्पष्ट और गहराई से जानकारी नहीं होती है। आप सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे एकादश उपनिषद या 9 उपनिषद ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक का अभ्यास करना चाहिए। 6 दर्शन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और भगवत गीता का अभ्यास करना चाहिए। इसका यदि आप अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है। हमें स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा, अंधश्रद्धा हट जाएगी, भ्रांतियां खत्म हो जाएगी, न जीवन में निराशा रहेगी, न व्यक्ति नासीपास होगा, उसके लिए अपना जीवन का लक्ष्य निश्चित होगा और श्रेष्ठ कार्य करेगा। आप गृहस्थ जीवन में जीते हुए अपने आर्थिक प्रयोजनों हेतु पुरुषार्थ करते हुए साथ साथ धर्म के रास्ते पर कैसे चल सको, आपका जीवन के प्रति का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आपके कार्यों को कुछ सिद्धांत के अनुसार आपको करना चाहिए, ये सभी हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि 3 प्रकार का कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म यानी हम जो भी कर्म करते हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वह संचित कर्म में जमा होता है, यानी कलेक्ट होना। वो कलेक्ट संचित होता रहता है। फिर जब वो कर्म में से जो कर्म फल देने के लिए क्रियान्वित होता है, एक्शन में आने लगा, उसको कहते हैं क्रियान्वित कर्म, क्रियमाण कर्म। अब इसके बीच में है प्रारब्ध। तो हम वर्तमान समय में जितने भी कर्म करते चले जाते हैं, उस कर्मों में से कुछ कर्मों का फल तो हमें तत्काल प्रारब्ध के रूप में रूपांतरित होता है और प्रारब्ध क्रियमाण होकर हमें परिणाम देने लगता है। कुछ कर्म का फल अभी नहीं मिलता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के बाद, या तो दूसरे जन्म में या तो और बाद के जन्मों में प्रारब्ध के रूप में निर्मित होता है। और जब वो प्रारब्ध का टाइम आता है तब वो फिर क्रियमाण होता है और परिणाम हमें सुख या दुख भुगतना मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल उसको भुगतना ही पड़ता है। तो हम प्रयत्न करें कि हम श्रेष्ठ कल्याणकारी जीवन जिए।
हमारे शास्त्रों ने कहा धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। और मैं चौथी गति मानता हूं पतन। दान यानी हमारे पास कुछ गेहूं है या चावल है या सेव, अमरूद इत्यादि कुछ है, हमने किसी को दिया, यानी कि खेती की, जो अनेक गुना होकर वापस मिलता है। भोग यानी हमारे पास कुछ गेहूं, चावल या कुछ फ्रूट है, हमने खा लिया, उसको कहते हैं भोग, यानी वो खा लिया और उसका फल पूर्ण हुआ। और नाश, हमने खाया भी नहीं, किसी को दिया भी नहीं, और आगे चलकर वो नष्ट हो गया। और पतन, हमारे पास सेव था, हम खाने के लिए टेबल पर सेव रखकर, डिश में सेव रखा था टेबल पर, और हम बैठे थे, इतने में कोई भिखारी आया, भूखा था, उसने देखा कि डिश में सेव है, उसने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे सेव दीजिए। और हमने गुस्से में आकर उसको सेव उसके सर पे मार दिया, वो गिर गया। उसका कर्म फल हमारा भी पतन करेगा। तो धन की 4 गति है। खेती की भांति यदि परमार्थ के कार्यों में, अच्छे कार्यों में धन का उपयोग करते हैं, समय का उपयोग करते हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो वह अनेक गुना होकर हमारे लिए और कल्याणकारी बन जाता है। भोग यानी अपने लिए उपभोग करते हैं, तो वो फल वहां पर पूर्ण हो जाता है। खुद भी उपयोग नहीं करते हैं और उसके भलाई के लिए भी प्रयोग नहीं करते हैं, हो सकता है आगे चलकर वो अपने आप ही नष्ट होता चला जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती चली जाए। या तो उसका दुरुपयोग कर दिया तो और पतनकारी कर्म फल बन जाता है। तो हम प्रयत्न करें कि हमारी जो जीवन की शक्ति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी सरस्वती शक्ति, हमारा जो धन संपदा है, लक्ष्मी शक्ति, और हमारी जो और बल और क्षमताएं हैं, यानी काली शक्ति, ये सरस्वती शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति और काली की शक्ति, यानी ज्ञान, धन और बल, तीनों शक्तियों का हम भलाई के काम के लिए भी उपयोग करें। हमने लकुली सेवा संघ की आज जो स्थापना की है लंदन में, उसका उद्देश्य है कि आप सभी मिलकर ऐसे प्रयत्न करना कि जिसके द्वारा आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो, अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ो, आपके जीवन में धर्म उतरे, अच्छे संस्कार आपके बढ़ते चले जाए, दुर्गुण दूर होते चले जाए, और आपकी क्षमताओं अच्छे कार्यों में प्रयोग हो, आपका समय आपकी शक्ति के द्वारा समाज का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, पशु पक्षी का कल्याण हो, प्रकृति के लिए भलाई का काम हो। अंत में एक आध बात कहता हूं। एक बार नारद मुनि ने राजा अम्बरीश से पूछा, हे राजा अम्बरीश, आप 4-5 मित्रों के साथ स्वर्ग में, 4-5 मूर्ख परिचितों के साथ स्वर्ग में जाना पसंद करोगे, या 1-2 ज्ञानवानों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे? राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं मूर्ख व्यक्तियों के साथ स्वर्ग में जाऊंगा तो स्वर्ग में भी मुझे नरक का ही अनुभव होगा, किंतु यदि ज्ञानवानों के साथ यदि मैं नरक में भी चला गया तो वह भी मेरे लिए स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। हम प्रयत्न करें कि हम ज्ञानवान बने, और ज्ञानवान बनने के लिए शास्त्र अभ्यास और सत्संग जरूरी है। एक मटके में जल भरना हो तो इसमें जल डालना ही पूर्ण नहीं है, किंतु पहले वो देखना होगा कि मटके में छेद तो नहीं है। यदि मटके में छेद हो तो वो छेद को ठीक करना होगा, भरना होगा छेद को। बाद में यदि अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी अंदर टिकेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म, संस्कार, परमार्थ के गुण बढ़ाना चाहते हैं तो साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हमारे में कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी कमियां हैं, हम कौन सी गलतियां करते हैं, और प्रयत्न करें धीरे धीरे, एक साथ हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो धीरे धीरे उस कमियों को, त्रुटियों को, दोषों को, भूलों को, अपराधों को अपने जीवन से दूर कर दे, नष्ट कर दे। और साथ में ही जैसे मटके का छेद तो बंद कर दिया, साथ में ही मटके को भरने के लिए जैसे जल डालते चले जाते हैं, ऐसे ही भगवद गीता, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों का ज्ञान, सत्संग, महात्माओं का उपदेश, हम अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों के जो उपदेश है उसको अपने जीवन में धारण करें, कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़े। ऐसा जीवन जिए कि जो आपके लिए कल्याणकारी हो और सर्व के लिए कल्याणकारी हो। गुजरात राज्य में बड़ौदा शहर के कायवरोहण तीर्थ स्थान में लकुलिश धाम नाम से मेरा आश्रम है। लकुलिश धाम में निःशुल्क भोजन और निवास की व्यवस्था है। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, खाने का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर,
न रहने का चार्ज है। होटल और आश्रम में क्या फर्क होता है? होटल में जितना रुपया ऐसा भोजन और ऐसा ही रूम मिलता है। आश्रम में सहनावतु सहनो भुनक्तु, सब यहाँ पर साथ बैठते हैं। अमीर हो गरीब हो या जाति पाति के भेद के बिना सब साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक समान भोजन करते हैं। यहाँ रहने की भी व्यवस्था सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ गौशाला है, गौशाला में करीब 104 जितने गौ माता गौवंश से। यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल में बच्चों को सरस्वती लक्ष्मी और काली का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान और वर्तमान कालीन आधुनिक शिक्षण का ज्ञान। अंग्रेजी माध्यम में साथ में संस्कृत और हिंदी भाषा भी, यानी देव भाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी भाषा भी, तीनों का शिक्षण दिया जाता है। बच्चों को यज्ञ करना, योग करना, संध्या कर्म, देव पूजन, 16 संस्कार और उपनिषद, दर्शन शास्त्रों, भगवद गीता का ज्ञान देने का आयोजन किया है। साथ में ही स्वसुरक्षा प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की है कि कैसे हम अपनी स्वसुरक्षा करें, सेल्फ डिफेंस। आप सबको आमंत्रण है कि आप सब भी जब भी भारत आए, गुजरात आए, जरूर लकुलिश धाम आए। हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि सनातन संस्कृति का प्रसार हो, अपना जीवन कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़े। सबका जीवन कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हम साथ मिलकर प्रयत्न करें। अंत में पुनः आप सभी यहाँ भारत देश से दूर लंदन में रहकर भी सनातन संस्कृति के कार्यों के लिए, परमार्थ के कार्यों के लिए भक्ति भाव से, धर्म भाव से आज इकट्ठे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी शक्ति दे, परिस्थिति दे, क्षमता दे, अनुकूलता दे, जिससे आप उत्तम कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़े, अपना कल्याण करे, आपका और आपके परिवार का कल्याण हो, सबके कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।